बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और ये है मेरा शादी का सूट और उसके साथ मैचिंग की मैंने कुछ ज्वेलरी ख़रीदी थी। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों से मशवरा लिया जाए कि इसके साथ क्या अच्छा लगेगा, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग तो मेरे साथ हर वक्त होते नहीं हैं, तो फिर ऐसे डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपनी शॉपिंग नहीं दिखा रही, आप शादी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही। तो भाई आप लोग एक चीज़ को प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए कि जब आप फैमिली में होते हैं, शादी वाले घर में होते हैं, तो बहुत सारी मसरूफ़ियत होती है, बहुत सारे हल्ला गुल्ला मस्ती मजाक वाले जो है ना वो सीन चल रहे होते हैं, और उसमें ये सारे काम करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने आज का मेरा ड्रेस और ज्वेलरी देख ली है, तैयार होकर हम बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो सेहरा बंदी की रस्म हो और उसके बाद जो है वो बारात लेके निकला जाए। माशाल्लाह ये शादी जो है ना वो मेरी बड़ी फ़ेवरेट है। एक तो ये कि दिन के टाइम की शादी है। दिन के टाइम की शादी में ना वक्त की बड़ी बचत होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप शादी के इवेंट के बाद भी बैठ के मज़े मज़े की बातें कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस शादी में जो चीज़ मेरी सबसे फ़ेवरेट है वो ये कि ये पूरी की पूरी शादी जो है वो मस्जिद में होगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो भतीजे हैं और उनके घर वाले, उन्होंने किसी भी किस्म का जो है वो बोझ नहीं डाला लड़की वालों पे। जैसे कि हमारी कल्चर में एक रिवायत है, तो खैर से मस्जिद में ही निकाह किया जाएगा। वहाँ पे ज़नाना हिस्सा अलग है, मर्दाना हिस्सा अलग है। निकाह का खुतबा और सारी बातें आपको माइक पे स्पीकर पे सुनाई देंगी, और उसके बाद जो है हम यहीं से दुल्हन को रुखसत करके अपने घर ले जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा शादी का फंक्शन नहीं है, कोई ज़बरदस्त किस्म की तैयारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा वेन्यू नहीं आपने लेना, कोई ढेरों ढेर मेहमानों को नहीं आपने इकट्ठा करना। तो शादी वही सबसे अच्छी होती है जिसमें सबसे कम खर्चा हो और सबसे आसानी से वो शादी अंजाम पजीर हो। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मस्जिद में आए और नमाज का वक्त हो तो क्यों ना नमाज़ पढ़ी जाए। तो बस अब यहाँ पे जो है वो लेडीज़ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि कब हमारी दुल्हन आ जाती है, और तब हम जो है वो निकाह का खुतबा स्टार्ट करते हैं। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من نفس واحدة وخلق منها زوجها। माशाल्लाह बहुत ही मुबारक तरीके से जो है वो पूरा काम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा, खैर वाफ़ियत से निकाह हुआ। और उसके बाद मज़ेदार किस्म के छुआरे और मिठाई, ये भी जो है वो लड़के वालों की तरफ से ही थी। और उसके बाद जो है वो हमने खैर से बच्ची को जो है वो रुखसत करा लिया। और आप देखें कितनी सहूलत से ये सारा काम हुआ। यकीन माने 1 घंटे का पूरा प्रोसेस था। आप बस पहुँचे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, फटाफट निकाह हुआ है, और आप जो हैं वो खुश असलूबी से सारा काम निपटा के अपने घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद जो है वो दुल्हन आप अपने घर ले जाइए, और अपने घर जाके जो हल्ला गुल्ला, जो मस्ती मजाक, जो खुशियाँ मनानी हैं वो आप ज़रूर मनाएं। तो ये पूरी सिचुएशन आपको दिखाने का मकसद ये था कि चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान तरीके से भी हो सकती हैं। यहाँ से उठ के जो है हमारे जितने मेहमान थे उनको लेके दूल्हा वाले जो हैं वो पीएनएस कारसाज गए। यहाँ पे जो है वो मेस बुक करवाया हुआ था, वहाँ पे बहुत सिंपल से खाने का अरेंजमेंट था, लेकिन इन्होंने जो है वो निकाह के बाद का अपने रिश्तेदारों का जो खाना था उसका इंतज़ाम खुद किया। और यहाँ पे जो है वो दूल्हा साहब बहन को लगा रहे हैं एक थप्पड़, जो कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होता है कि निकाह के बाद जिसको थप्पड़ लगाया जाए उसकी शादी फ़ौरन होती है। तो दुआ करें खैर से अल्लाह ताला सब बच्चों के काम जो है वो खैर वाफ़ियत से करे, जल्द अज जल्द करे, और माँ बाप को उनकी तरफ से बहुत सुकून पहुँचे। हम जो हैं वो मेस में पहले आ गए, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, खाना वाना तैयार है, सिटिंग अरेंजमेंट तैयार है। तो बस जी अब जो है वो मेहमानों का इंतज़ार है कि वो जल्दी जल्दी बसेस में से, गाड़ियों में से उतर के जो है वो अंदर आ जाएं। एक्चुअली इनमें से कोई भी मेहमान नहीं है, ये सब के सब घर वाले हैं, सब के सब दूल्हा वाले हैं। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि शादी क्या हो रही है, किस तरह की हो रही है, दुल्हन आपकी क्या लगती है। तो ये एक भाई और बहन की शादी है, दोनों मेरे भतीजा और भतीजी हैं। तो भतीजी का जो निकाह है वो पहले हो चुका हुआ है, तो उसकी इस वक्त रुखसती होगी। और जो भतीजा है उसका माशाल्लाह आज निकाह हो गया है, और कल के दिन जो है
वो उसका वलीमा होगा। तो मैंने सोचा कि कराची का जो पूरा एक सिलसिला है आज इस वीडियो में जो है वो वाइंड अप किया जाए, ताकि शादी की गहमा गहमी आपसे मिस ना हो जाए और मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत लेट ना हो। और जैसे मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, एक बात और करना चाहूँगी कि खाने को देख के जो है वो प्लीज़ सब के सब अपने होशो हवास में रहें, अपने आसाब को काबू में रखें, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ऐसी थी कि जिस चम्मच से चावल निकाल रही थी उसी चम्मच को सालन में भी डाल रही थी, क्योंकि वो इतने बेकरार थे कि वो चम्मच फ़ारिग होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के कोई भी आपके अंदर अर्ज हो खाना जल्दी लेने की, बहुत ज़्यादा लेने की, तो प्लीज़ उसे कंट्रोल में रखें, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बाहर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ना वो तस्वीरें बहुत बहुत प्यारी आ रही थी, और वैसे भी इतनी खूबसूरत लोकेशन थी। और हवा, कराची की हवा तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी अच्छी होती है। तो बहुत खुशगवार मौसम था, शादी के लिए परफेक्ट डे था। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अज़ान से पहले पहले जो है वो हम सारे खाने पीने और फ़ोटोशूट्स हर चीज़ से फ़ारिग हो गए थे और खैर से वापस अपने घर आए हैं। और घर आके जो है वो यहाँ पे गली में जो है सब लोग खड़े हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क्स का एहतमाम किया गया था। इस फायरवर्क को देख के हमें बहुत मज़ा आया। हालांकि यहाँ पे बहुत फायरवर्क्स होते हैं कनाडा में, लेकिन अपने घर की शादी के फायरवर्क्स देखने का अपना ही लुत्फ़ है। तो जी बस इस तरह से शादी का दिन इख्तिताम पजीर हुआ, और ये आ गया है नेक्स्ट डे, जो कि है हमारा वलीमा डे। इसमें दूल्हा दुल्हन जो कि हमारे भतीजा था उसकी तरफ से जो है वो एक अच्छी सी बास्केट बनाई गई, ताकि वो अपने बहनोई को जो है वो गिफ्ट में दे सकें। तो उस बास्केट को मैंने पैक किया, और उसके बाद अब हम निकल गए हैं वलीमे के लिए। और ये वलीमा भी जो है वो दोपहर का फ़ंक्शन था, और दोपहर के फ़ंक्शन जो है ना वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। और आज का मेरा दिन सुपर हैक्टिक था। मैंने आज के दिन 3 डिफरेंट प्लान्स रखे हुए थे, और वो इसीलिए पॉसिबल हुए क्योंकि दिन का वलीमा था। मुझे पता था मैं जल्दी फ़ारिग हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे पास पूरी शाम होगी अपने काम करने के लिए, क्योंकि अब मुझे जो है वो जाना है लाहौर। और लाहौर जाने से पहले पहले मैं कराची के सारे सिलसिले वाइंड अप करना चाहती हूँ। तो यहाँ से हम जा रहे हैं डालमिया वाली सड़क पे हैं, और इधर से हम पहुँचेंगे ड्राइव इन सिनेमा, जो पुराना होता था उसके पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शादी हॉल है। इसका नाम है द वेन्यू। इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, 1000 तक के लोग जो हैं वो बड़े आराम से इसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। तो माशाल्लाह इस फंक्शन में भी तकरीबन 800-900 लोग थे। तो इतना बड़ा, इतना ग्रैंड फंक्शन मैं बहुत दिनों बाद देखने लगी थी। अमूमन 200-300 लोगों की शादी आप देखते हैं, लेकिन 800-900 लोगों की शादी, इसके लिए पता नहीं क्यों मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी कि कितने सारे लोग आए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं, और खाने पीने की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और हम जल्दी जल्दी यहाँ से गुज़रे कि कहीं बारबेक्यू की स्मेल जो है वो हमारे कपड़ों में ना आ जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत सारी दुआएं लिखी पिछले व्लॉग में, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे मुझसे कि आप एक एक चीज़ को कवर करें। तो यकीन माने एक एक चीज़ कवर हो ही नहीं सकती। इस पूरे रास्ते में हम मिठाई लेने में लेट हुए, हम पहुंचने में लेट हुए, बीच में हमने कितनी मज़े मज़े की बातें की और कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए, ये सारे तो मैं आपको ना दिखा सकती हूँ ना बता सकती हूँ। लेकिन एक बात है, जब आप शादी वाले घर में होते हैं और आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं और प्यारे प्यारे से बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं, तो फिर जो है ना वो आपके ये सफ़र भी बड़े मज़ेदार हो जाते हैं, और ये ब्लंडर भी जो है ना आप वो बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। और इस तरह की गलतियां जो हम करते रहते हैं, कभी लेट हो जाना, कभी कोई चीज़ घर में भूल जाना, तो ये भी बाद में जो है वो बड़ी यादगार होती हैं, और फिर आप इन्हें सोच के हंसते रहते हैं। तो जो लोग उस वक्त गाड़ी में मिठाई के इस टोकरे के साथ हमारे साथ बैठे हुए थे, यकीनन इस वीडियो को देखते हुए वो बिल्कुल विजुलाइज़ करेंगे कि उस दिन कितना मज़ा आ रहा था। तो जी माशाल्लाह 2 स्टेज सजे हुए हैं। एक में जो है वो वलीमे की दुल्हन बैठी हुई है, एक में माशाल्लाह हमारी बेटी आएगी, वो बैठेगी। तो जी आज के दिन उसकी रुखसती की जाएगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत बड़े फ़र्ज़ होते हैं और अल्लाह ताला जब उन्हें अदा करने की आपको तौफ़ीक देता है तो आपको बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए, दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। ढेरों ढेर दुआएं आप भी दें इन बच्चों को और उन तमाम लोगों को भी जो इस वक्त इस मुबारक वक्त के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और जिस जिस के काम अभी होने वाले हैं, अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द जो है वो काम करवाएं और लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों, उनके माँ बाप उनकी तरफ से दिल उनके ठंडे हों। तो बस जी, अच्छी दुआएं करनी चाहिए और जो चीज़ आपको अपने लिए चाहिए याद रखें, उसको हासिल करने की सबसे बड़ा जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट है, वो ये कि सेम चीज़ की दुआ किसी और के लिए भी करें। तो जब आप वो दुआ किसी और के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला वो दुआ आपके हक़ में पहले कबूल करते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने निकाह पहले से कर लिया हो ना, तो फिर तो फ़ंक्शन बहुत मुख्तसर होता है, करना ही कुछ नहीं होता, बस स्टेज पे बिठा के कुछ तस्वीरें खिंचवानी होती हैं, थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला हो जाता है और साथ ही आप रोटी खोल देते हैं। तो जी, रोटी खुलने की देर होती है तो पब्लिक उस पे हल्ला बोल देती है और माशाल्लाह 800-900 लोगों की दावत हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि ट्रेस का भरा हुआ मिलना नामुमकिन था। जितनी दफ़ा मैं शॉट लेने के लिए गई, बाय द टाइम मैं पहुँचती थी उस कॉर्नर में, ट्रेस खाली हो जाती थी। तो बस जी, मैंने सोचा कि अब क्या मैं रीफ़िल करने का इंतज़ार करूं और आपके लिए फ़ूड व्लॉगर्स की तरह बड़ा शानदार सा शॉट कैप्चर करूं। मैंने सोचा फ़ूड पे फ़ोकस करना चाहिए और मैंने अपने लिए खाना लिया और मैं जाके जो है वो बैठ गई खाने के लिए और अपने साथ में लेके गई मज़ेदार किस्म का कहवा। और ये कहवा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त था। इसके साथ 3 डिफरेंट उन्होंने आइटम्स दिए हुए थे मीठे, जो आप अपने गाल में दबाएं और साथ में कहवा पिएं तो कहवे का लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाएगा। बीफ बिरयानी थी, लाइव चिकन कढ़ाई थी, मटन कुन्ना था और उसके अलावा चिकन अला कीफ़ था या चिकन स्टफ़ था, आई डोंट नो द नेम। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार था। इस वक्त मैं बैठी हूँ अपने इन लॉज़ के साथ, वो लोग भी इस शादी में आए थे, तो मैंने सोचा कि हम सब एक साथ बैठ जाते हैं और बाकी पब्लिक जो है वो खाना एंजॉय कर रही है और आप भी हमें देख के जो है वो मज़ा करें। और जी, खाना खाने के बाद तो आप समझे 15 मिनट की गेम होती है। पब्लिक खाना खाती है, अपना चाय नाश्ता करती है और भागती है। तो बस जी, यहाँ पे भी जो है वो मैदान साफ़ है और मैदान साफ़ देख के यहाँ पे एक बिल्ली साहिबा जो है वो ऊपर चढ़ गई और कैटवॉक कर रही थी। मैं और मेरा बेटा जो है वो मुंह खोल के उसको देख रहे थे कि आखिर ये क्या करतब दिखाना चाहती है। फिर उसको एक वेटर ने देख लिया और फिर उसको भगा दिया। लेकिन मुझे और बच्चों को जो है ना वो इसे देख के बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे जो है हमारे भाई साहब बहुत इमोशनल हो गए बेटी की रुखसती के बाद। तो मैंने सोचा कि सब मुझे इशारा कर रहे थे इनकी वीडियो बनाओ, लेकिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि ये काफ़ी से ज़्यादा जो है वो एक इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी बाप के लिए। यहाँ पर जो है वो घर वालों के लिए खाना लग गया है और होपफुली अब आपको मेन्यू नज़र आ गया होगा और आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या खा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो चीज़ें हम नहीं खा सके थे, नहीं ट्राई कर सके थे, अब हमने आराम से सुकून से बैठ के जो है वो खाई और ख़ूब इन्जॉय किया। तो शादी के खाने की तो आप समझ ही सकते हैं, बात ही कुछ और होती है। तो बस जी, जिन तोहफ़ों की रखवाली पे हम बैठे हुए थे वो सारे के सारे अब उठाए हैं और लेके अब हम जाएंगे घर की तरफ। और बच्चों का तो यही काम होता है कि वो हर वक्त जो है वो आपकी खिदमत के लिए तैयार है। तो शादी के मौके पे जो है वो हमने भी बहुत मज़ा किया और खैर से आप देखें कि अभी दिन ही है बाहर और शादी ख़त्म भी हो गई है। लाख हम लोग करते रहें कि शादी है शादी है शादी है, तैयारियां कर लें, खूब सज बन लें और इतना स्ट्रेस होता है, कपड़े सही बन जाएं, तैयार अच्छे हो जाएं, आज ये फ़ंक्शन है, आज वो फ़ंक्शन है, और फिर अचानक से जो है वो शादी का फ़ंक्शन ख़त्म हो जाता है ना? ऐसे ही होता है। तो बस जी, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है हमें ये सिखाने और बताने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। जो बहुत खुशियों भरे मौके होते हैं वो भी फटाफट गुज़र जाते हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई भी दुख वाली बात है तो वो भी जल्द अज़ जल्द गुज़र जाए और अच्छा टाइम फ़ौरन आ जाए, है ना?
अक्सर दावतों पे आप लोगों ने देखा है कि हम लेफ़्ट ओवर खाना जो है वो अपने गेस्ट के साथ भेज देते हैं। तो यहाँ पे जितना शादी का लेफ़्ट ओवर खाना था उसके डब्बे बनाए जा रहे थे। अड़ोस पड़ोस में जो लोग नहीं आए थे, मेरी सास जो कि शादी में शरीक नहीं हो सकी थी क्योंकि उनके लिए जो है वो चलना पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा, तो उन सब के लिए जो है वो बॉक्सेस बनाए गए और उन तक पहुँचाए गए। और मिठाई के जितने डब्बे आए थे उन सब की जो है वो छोटी-छोटी सी पैकेट्स बना के हर इंडिविजुअल को जो है वो दिए गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो ढेरों ढेर खाना आपके पास होता है, कोशिश करें कि उसमें आप हर एक को शरीक करें ताकि अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर दे और ये सारी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो जाएं और ट्रिपल हो जाएं, क्योंकि शेयर करने से हर चीज़ जो है वो दुगनी हो जाती है। तो बस जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्लान कर रखे थे। इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की शादी थी, उसमें मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने चेंज किया, एक नॉर्मल सा सूट पहना, फॉर्मल था लेकिन बहुत फॉर्मल नहीं था क्योंकि मैं उन लोगों को इतना नहीं जानती थी। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मुबारक देने और लिफाफा देने जाना था। तो बस अब हम जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम, यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे शादी है। तो जी, किसी भी शादी को अटेंड करने का शायद ये मेरा फ़ास्टेस्ट रिकॉर्ड होगा, इस वजह से क्योंकि मैं भाग के अंदर गई, दुल्हन के अम्मा अब्बा से मिली, उन्हें मुबारकबाद दी, लिफाफा हैंड ओवर किया और झटपट बाहर आ गई। तो टोटल 15 मिनट में जो है वो मैंने ये शादी जो है वो अटेंड कर ली। अल्लाह ताला उनकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। और उसके बाद जो है अब मैं जा रही हूँ अपनी सास से मिलने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डे पिकनिक डे है और बहुत अर्ली मॉर्निंग की जो है वो मेरी फ़्लाइट है। उस टाइम पे जो है वो अमूमन बुज़ुर्ग लोग जो है वो सो रहे होते हैं, उनको उठाना, उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होता। तो मैंने सोचा आराम से जाके उनके साथ बैठ के खूब बातें की जाएं और उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा जाए। आप लोग भी सब दुआ किया करें कि ये जो प्यार भरे चेहरे हैं, ये शफ़क़त से भरी आपके बुज़ुर्ग होते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, क़ायम दाइम रखे और अगली दफ़ा जब हम आएँ तो इनके साथ खैर व आफ़ियत और ख़ुशी के मौके पे मुलाकात हो। और अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे और उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस मैंने सोचा जाते जाते कराची का थोड़ा सा सीन जो है वो कैप्चर किया जाए। इस वक्त मैं डिफेंस की तरफ जा रही हूँ। या किस्मत या नसीब, देखिए जी फिर अगली दफ़ा कब मुलाकात होती है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट्स को आने दें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।